आपने ये स्टोरी तो सुना ही होगा कि मैंने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, मार्केट नीचे चला गया। जब मैंने ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया, मार्केट ऊपर चला गया। जहाँ पे भी मैं ट्रेड लेता हूँ वहीं पे मार्केट स्टॉप लॉस लेके चला जाता है। ये जो स्टोरी है हर एक बिगिनर्स की है। जब स्टार्टिंग में मार्केट पे आते हैं तो रियल मार्केट का नॉलेज क्या होता है पता नहीं होता है। मार्केट कैसे स्ट्रक्चर काम करता है, मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, कैसे मार्केट पे ट्रैप होता है, स्टॉप लॉस और हंटिंग कैसे होता है, इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अच्छे अच्छे चीज़ें देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उनको लगता है कि इतना इजी है ट्रेडिंग, तो अपना हार्ड अर्न मनी को आके बिना सोचे समझे वहाँ पे लगा देते हैं, फिर लॉस कर बैठते हैं। उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और ज़्यादा कैपिटल को ऐड करते, ऐसे करते एक ट्रैप में घुस जाते हैं एंड इतना बड़ा लॉस कर जाते हैं। उनके पास सब कुछ अपॉर्चुनिटी रहता है, सीखने के लिए टाइम होता है, सीखने के लिए मीडियम होता है, बट उनके पास कैपिटल बचा नहीं रहता। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप बिगिनर्स हो, अभी स्टार्टिंग में अपना लॉस को कंट्रोल कर लो। छोटा लॉस रहेगा तो फ्यूचर में आपको रिकवर करके प्रॉफिट आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट अगर आप स्टार्टिंग में बड़ा लॉस कर जाओगे तो आपके पास कैपिटल बचा नहीं रहेगा। आपको आपके पास 100% एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी होगा भी ना, तो भी आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा, तो उतना बड़ा लॉसेस को आप कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे। तो आज के जो वीडियो होने वाले उसके ऊपर वीडियो बनाओ। हम लोग कैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं, एसएल हंटिंग को हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, उसी के ऊपर आज के वीडियो होने वाला है। तो इसका भी पार्ट 2 पार्ट 3 आने वाला है। अगर इस वीडियो पे आप लोगों ने अच्छा खासा प्यार एंड सपोर्ट दिखाओगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है। तो आज के वीडियो पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, कि मार्केट जो मोमेंटम होता है कहाँ पे रियल ब्रेकआउट होगा, कहाँ पे फेक ब्रेकआउट होगा, मार्केट जो रिट्रेसमेंट लेता है तो कहाँ पे मार्केट लिक्विडेशन होगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर हमें कैसे पता चले कहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, कि ऑफ साइड का ट्रेंड जा रहा तो मार्केट वहाँ से रिवर्सल होकर डाउन साइड का ट्रेंड हो सकता है, एंड मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, इसके रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्टली मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे जाके हम लोग आज अगर आप देखो हम लोग बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर आप देखो लास्ट कुछ दिन से ट्रेंडिंग है। बहुत लोग पूछते थे कि एसएमसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक वीडियो बनाओ, एसएमसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाओ। ठीक है, तो राइट टाइम था, तो मुझे लगा कि नहीं आज अपलोड करना चाहिए। ऐसे भी वीकेंड है एंड वीकेंड पे हम लोग कुछ एडवांस लेवल पे सीखते हैं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग फास्ट प्रायोरिटी क्या देखेंगे, एक तो ट्रेंड के बारे में सीखेंगे कि ट्रेंड कहाँ से कंटिन्यू कर सकता है एंड ट्रेंड कहाँ पे रिवर्सल कर सकता है। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल एंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन के बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में। ठीक है, लिक्विडिटी क्या है, जो मार्केट पे लिक्विडिटी बोलते हैं, लिक्विडेशन हो गया मार्केट पे, चलो लिक्विडिटी ही समझते हैं। लिक्विडिटी के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग सोचेंगे लिक्विडिटी ग्राफ किसको बोलते हैं या फिर लिक्विडिटी ट्रैप किसको बोलते हैं। जो ट्रैप होता है एसएल हंटिंग के बारे में, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद मैं आप लोग को कुछ क्लियर कंसेप्ट बताऊंगा कि आपको एसएमसी को कैसे फॉलो करना है। ठीक है, कुछ ऐसे सेटअप में आपको बताऊंगा, कुछ लाइव एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाऊंगा कि जो एसएमसी कॉन्सेप्ट है उसके साथ हम लोग कैसे ट्रेड करें। बिकॉज अगर हम लोग एज ए रिटेलर हम लोग वही सेम चीज़ करते रहेंगे जो हर कोई कर रहा है, तो फिर प्रॉफिट बनाना हमारे लिए जो परसेंटेज है ना वो डाउन होने वाला है। बट अगर हम लोग इनको फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट बनाने का जो चांसेस रहेगा इंक्रीज होगा। बिकॉज इनके पास बड़ा कैपिटल है तो ये लोग कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए या नीचे जाने के लिए। बट अगर हम लोग अपने से जो छोटा छोटा इन्वेस्टर है उनके हिसाब से मार्केट नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग को इनको फॉलो करना हो, कहाँ पे ये हमें पता होना चाहिए कहाँ पे मार्केट को ये लोग कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में लेके जाएंगे या फिर कहाँ पे ये लोग रिवर्सल कराएंगे, कहाँ पे लोगों को लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट पे ट्रैप किया जाएगा या फिर कहाँ पे ट्रैप होने के बाद मार्केट वहाँ पे रिवर्सल हो सकता है। ये सब के बारे में आज बात करने वाले। अभी अगर आप देखते हो फर्स्ट ऑफ ऑल जब चीज़ें हम लोग बात करते हैं कि ट्रेंड के बारे में, सपोज मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, हम सबको पता है कि मार्केट जो मोमेंटम होता है ऐसे मोमेंटम होता है। अगर हम लोग सिंपली सोचते हैं कि अगर बोला जाता है कि भाई मार्केट कैसे मोमेंटम होता है, कि ये हो गया आपका एक लो, ठीक है, उसके बाद एक हो गया यहाँ पे हायर लो, यहाँ पे एक हायर लो, यहाँ पे अगर हम देखो हायर हाई, एंड वैसे ये एक हाई हो गया, उसके बाद एक हायर हाई, एंड उसके बाद फिर एक हायर हाई, फिर ऐसे लो हायर लो क्रिएट करते जाता है। तो ऐसे बोला जाता है। वैसे ही ट्रेंड जब डाउन ट्रेंड का रहता है तो मार्केट कैसे आता है, ऐसे नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऐसे जाता है। तो क्या करता है, यहाँ पे एक लोअर हाई बनाता है, एक लोअर लो बनाता है, यहाँ पे लोअर हाई बनाता है, लोअर लो बनाता है, फिर लोअर लो बनाता है, फिर लोअर हाई बनाता है। तो ऐसे मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। क्या इतना ईजी है?
मतलब बोलने के लिए तो इतना ईजी है, बट मार्केट जब आप चार्ट पे जाके देखते हो क्या ऐसे बिहेव करता है। हम लोग क्या तो बोल देते हैं कि भाई ऐसे हुआ, एक ट्रेंड मोमेंटम हुआ, इस हाई को ब्रेकआउट हुआ तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, या फिर ऐसे रिट्रेसमेंट पे आप एंटर कर सकते हो। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, या फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पे आप एंटर कर सकते हो। वैसे नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऐसे करके ब्रेकडाउन हुआ तो एक रिट्रेसमेंट देने दो वहाँ पे, उसके बाद आप एंटर कर सकते हो, ऐसे बोला जाता है। बट जो मार्केट का स्ट्रक्चर, जो रियलिटी होता है वो एक्चुअल में ये नहीं होता है। ये जो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया ना, उसके बीच में ऐसे बहुत सारे ऐसे रिट्रेसमेंट हुआ होता है, छोटा छोटा इंटरनल फैक्टर्स होता है। वही चीज मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। ठीक है, जब भी मार्केट ऐसे होता है, सपोज यहाँ से यहाँ तक चला गया, ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, ये हमारा एक क्या हो गया, मेजर ट्रेंड हो गया, तो ये एक लो हो गया, ये आपका एक हाई हो गया। उसके बाद मार्केट जब रिट्रेसमेंट होता है ना, तो देखना इस बीच में ऐसे ऐसे करके रिट्रेसमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ऐसे करके हाई बनाता है, फिर ऐसे करके फिर हाई ऊपर साइड पे ये ब्रेकआउट करता है। तो बेसिकली ऐसे चीज होता है। तो हम लोग जब इसको कंसिडर करेंगे ना, तो हमारे लिए मार्केट स्ट्रक्चर क्या होगा, सपोज एक ट्रेंड है यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हाई को ब्रेकआउट किया। यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट किया ना, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट क्या करता है, एक डाउन साइड का मोमेंटम देता है। तो ऐसे आता है, ऐसे ऐसे करके आता है एक सर्टेन लेवल तक। उसके बाद वो क्या करता है, मार्केट यहाँ पे ऐसे ट्रेंड चेंज करके फिर मार्केट ऑफ साइड के लिए व्यू बनाने के लिए कोशिश करता है। तो हम लोग समझेंगे ये जो चीज है ये क्या है। ठीक है, तो हम लोग जैसे ये मार्केट रहा यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या है, यहाँ से नीचे आया, उसके बाद ये ऊपर गया। तो यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट करता है, इसको बोला जाता है BOS। BOS मतलब यहाँ पे बोला जाता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक है, BOS का मतलब है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। एंड उसके बाद और एक टर्म यूज होता है, सपोज मार्केट ऐसे करके ऊपर जा रहा है और यहाँ पे इसने एक लो बनाया, उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया और इसको ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पे जो ये ब्रेक डाउन करता है, इसको बोला जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, CHOCH, इसको बोला जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर एक ट्रेंड है, सपोज मार्केट एक डाउन साइड का ट्रेंड पे आ रहा था, ठीक है, डाउन साइड पे ट्रेंड आ रहा था, मतलब ऐसे लोअर हाई बनाते, उसके बाद मार्केट एक ऊपर जाता है, एक रिट्रेसमेंट लेता है, उसके बाद हाई को ब्रेकआउट करता है, तो ये इसको बोला जाता है CHOCH। ये मतलब जो इंटरनल फैक्टर्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सटर्नल क्या होगा, जब ये ट्रेंड को फिर चेंज करेगा तब उसको ये एक्सटर्नल के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जब लाइव मार्केट में ये सब चीज समझेंगे ना, तो आप इतना चीज समझ लो कि BOS क्या है एंड COH क्या है। COH क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर एक ट्रेंड ऑफ साइड के लिए जा रहा है, उसके बाद क्या है, मार्केट वहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए कोशिश कर रहा है, जहाँ पे हायर हाई बनाते जा रहा था वहाँ पे लोअर हाई बना रहा है। एंड उसके बाद जो लो बनाया हुआ, कौन सा लो होगा, कौन सा स्विंग का हाई होगा, उसके रिगार्डिंग हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। तो जब वो स्विंग का लो या हाई को ब्रेकआउट करता है, तो जहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, वहां से मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद एक मार्केट जो है डाउन साइड का मोमेंटम देने का चांसेस होता है। अभी अगर मैं आपको दिखाता हूँ ना, यहाँ पे आप देख लो चार्ट, ये मोमेंटम है सपोज मार्केट ऑफ साइड के लिए। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे करके फिर मार्केट ने ये ऐसे ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो यहाँ से ये ब्रेकआउट किया, तो ये जो जोन को ब्रेकआउट करेगा ना, तो और ये आपका हाई हो जाएगा, जहां से मार्केट एक रिट्रेसमेंट दिखाएगा। ठीक है, तो आपके लिए जो स्विंग का हाई एंड लो क्या होने वाला है, ये जो लोएस्ट पार्ट होगा, लोएस्ट पार्ट जहां से मार्केट मतलब एक रिट्रेसमेंट दिया था, जहां से मार्केट ऊपर गया था ब्रेकआउट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका कंसिडर किया जाएगा स्विंग का लो, एंड ये बोला जाएगा जहां पे मार्केट रिट्रेसमेंट दिया जाएगा, इसको स्विंग को बोला जाए स्विंग का हाई। और इसको जब मार्केट ब्रेकआउट करेगा, इसको बोला जाएगा BOS, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे इंटरनली भी छोटा छोटा होगा, जैसे मार्केट यहाँ पे ये नीचे जा रहा है, ये भी एक BOS है, यहाँ पे भी एक ब्रेकडाउन कर रहा है, तो ये भी एक BOS है। ठीक है, बट यहाँ पे जब ये हाई को ब्रेकआउट करेगा, ये हो जाएगा आपका CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हो जाएगा। ये मतलब एक आपका इंटरनल है, ये बीच में जो है इंटरनल है, इसके ऊपर जाएगा जितना भी वो एक्सटर्नल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, सेम चीज अब डाउन साइड के लिए जब आप कंसिडर करोगे, तो मार्केट के लिए क्या है, सपोज मार्केट यहाँ पे एक डाउन साइड का मोमेंटम दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक डाउन साइड का मोमेंटम दिया, उसके बाद क्या, मार्केट ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऑफ साइड के लिए गया, ऐसे करके फिर मार्केट नीचे साइड पे ब्रेक डाउन किया। तो आपके लिए यहाँ पे जो BOS है ये है, ठीक है, कि मार्केट ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो ये जो स्विंग का हाई एंड लो कंसीडर किया जाए। सपोज यहाँ से मार्केट फिर रिट्रेसमेंट ले रहा है, ये रिट्रेसमेंट जाएगा तो कहाँ तक जाएगा वो सब देखेंगे। तो आपके लिए जो स्विंग का
हाई एंड लो किसको कंसिडर कराएगा? मोस्ट, जैसे मैंने आपको बोला, जो लोएस्ट पार्ट या फिर हाईएस्ट पार्ट होगा, ये मेजर ट्रेंड नहीं, ये जो इंटरनल फैक्टर्स के बीच में जो होगा वही आपका स्विंग कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये जो रिट्रेसमेंट लेगा ये कहाँ तक जाएगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये एक फैक्टर्स हो गया। दूसरा चीज क्या हो सकता है, जैसे कि सपोज मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ऐसे किया, और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या कंसिडर कर रहे थे, इसको स्विंग को लो कंसिडर कर रहे थे। बट अगर मार्केट ऐसे करता है, ऐसे आया, ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या क्या नीचे आया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट दिया, हाई को ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आया, फिर हाई को ब्रेकआउट किया, मतलब समझ रहे हो ना। यहाँ पे ऑलरेडी इस हाई को जो हम लोग स्विंग को कंसिडर कर रहे थे, उसके हाई को ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट के रिट्रेसमेंट के बाद अगर कंटिन्यूसली ऑफ साइड के लिए चला जाता, तो हमारा जो स्विंग लो कंसिडर किया जाता है यहाँ पे, और लिक्विडेशन जो होता है यहाँ पे होता है। ठीक है, बट अगर मार्केट एक बार ब्रेकआउट करके नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, तो हमारा जो लिक्विडेशन रहेगा, लिक्विडिटी जो रहेगा, ज़्यादातर लिक्विडिटी यहाँ पे रहेगा। जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, इसको अगर ब्रेकडाउन करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे तब CHOCH। अगर मार्केट यहाँ पे ये डायरेक्टली ब्रेकआउट किया होता, तो इसको ब्रेकआउट करने के बाद, ब्रेकडाउन करने के बाद उसको बोला जाए CHOCH, जो आपका बोला जाता है इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, वैसे ही जैसे BOS हो गया आपका ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, वैसे ही। तो ये चीज़ है आपको कंसिडर करना। अगर आपको ये फैक्टर समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार देखना, समझ में आ जाएगा। एंड सेम चीज़ डाउन साइड के लिए, जैसे हम लोग कंसिडर कर रहे थे, सपोज ये मार्केट डाउन आया, ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे ये मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया, तो हम लोग कंसिडर कर रहे थे ये जो स्विंग का मोस्ट, जो स्विंग का हाई पोजीशन होगा, वो हमारा स्विंग का हाई कंसिडर करते थे, ये उसका लो कंसिडर करते थे। उसके बाद रिट्रेसमेंट हम लोग देखते थे कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा। बट अगर वही चीज़ हुआ, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे बनाया, उसके बाद ब्रेकडाउन किया, फिर मार्केट नीचे गया, उसके बाद नीचे आया, तो ये जो लोएस्ट पोजीशन होगा ये वाला कंसिडर करेगा स्विंग का लो। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट एक बार ब्रेकडाउन करके नीचे गया फिर आया, तो ये हमारा हो जाएगा ये स्विंग का हाई, वैसे नीचे साइड पे जो रहेगा वो स्विंग का लो। तो ये फैक्टर्स रहेगा, इसी फैक्टर्स को लेके हम लोग फिबोनाची को कंबाइन करेंगे, प्लस हम लोग देखेंगे मार्केट का लिक्विडिटी कहाँ पे रहने वाला है, वो चीज़ देखेंगे। कुछ फैक्टर्स मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। बैंक निफ्टी का लास्ट मतलब 1-2 हफ्ता के अंदर अगर कुछ ऐसा बिहेव किया होगा, वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये एक बेसिक पार्ट है जहाँ पे मैं ओवरव्यू कंसिडर करूँगा। इसका जो एडवांस पार्ट होने वाला है वहाँ पे और डीपर तरीके से मैं आपको लेके जाऊँगा। मैं आज इतना समझाना चाहता हूँ कि जितना चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ वो आपके दिमाग में आ जाए, वो चीज़ आप समझ जाओ। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ, मैं आपको और एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जब भी मार्केट ऐसे जाता है ऊपर, सपोज एक ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद हमें ऑफ साइड का ट्रेंड मिलेगा, ऑफ साइड के बाद हमें डाउन साइड का ट्रेंड मिलेगा। तो सपोज मार्केट के लिए ये आपका एक हो गया लो, ये हो गया आपका एक हाई, मार्केट उसके बाद एक रिट्रेसमेंट लिया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद क्या किया, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से मार्केट ऊपर स्ट्रेट ब्रेकआउट किया, यहाँ पे स्ट्रेट ब्रेकआउट किया। तो जब मार्केट ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट दे रहा है, तो हम लोग जो स्विंग का हाई एंड लो किसको कंसिडर करना है, बिकॉज बहुत लोग जो फिबोनाची ड्रॉ करते थे तो कन्फ्यूजन हो जाते थे कि मार्केट में हमें ड्रॉ कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है। तो वही चीज़ अगर मैं आपको बताऊंगा, तब हम लोग फिब जो ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इसका बॉटम से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट आने के बाद इसका 0.5 0.618 का लेवल पे मार्केट सपोर्ट दिखा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक ऑफ साइड का ट्रेड पोजीशन बनाने के लिए कोशिश करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करता है 0.5 0.618 को, उसके बाद ये जो स्विंग लो है, यहाँ पे अगर लिक्विडिटी है कि ये मिटिगेट नहीं हुआ है, हमारे मिटिगेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर यहाँ पे ये मिटिगेट नहीं हुआ है और मार्केट का लिक्विडिटी है, तो ये 0.5 0.618 ब्रेकआउट करने के बाद आने दो। यहाँ पे अगर कोई दिखा रहा है कि इसका स्टॉप लॉस लेने के बाद या फिर इसके नीचे आने के बाद यहाँ पे कोई हैमर या ऐसा कुछ पैटर्न, बुलिश पैटर्न बनाता है, देन हम लोग इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के एक ऑफ साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, अगर मार्केट ऐसे ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आया था, उसके बाद ऐसे करके फिर मार्केट ऊपर गया, इस हाई को ब्रेकआउट किया, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट किया, तो ऊपर से जब ये मार्केट नीचे आएगा ना, तो हम लोग का स्विंग कंसिडर करेंगे इसको, ना कि इसको कंसिडर करने वाला। अगर ये डायरेक्टली निकल जाता या फिर रिट्रेसमेंट यहाँ पे लेके ऊपर चला जाता, तो हम लोग कंसिडर करते इसको, बिकॉज ऑलरेडी ये इस स्विंग का 0.5 से ज़्यादा ऑलरेडी रिट्रेसमेंट कर चुका है, तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस केसेस में हम लोग का जो स्विंग कंसिडर करेंगे इसको, यहाँ पे आपका लिक्विडिटी रहेगा, तो मार्केट इसका स्टॉप लॉस लेने के बाद रिवर्सल हो सकता है, या फिर मार्केट ऊपर से जब नीचे आएगा इस स्विंग का 0.5 0.618 से
मार्केट ऑफ साइड का जाने का चांसेस है। तो ऐसा कुछ पैटर्न होता है, उसी के बारे में बात करेंगे। एंड जो इंटरनल एक्सटर्नल जो मैं आपको बोल रहा था, बेसिकली अगर आप हो सके तो जो अगर छोटा रेंज के अंदर बन रहा है मार्केट, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, इंटरनल जो BOS COH जो होता है, CHOCH जो होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, वो सबको इग्नोर करना सबसे बेस्ट है। अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद वहाँ पे अगर इंटरनली रिवर्सल दिख रहा है, देन वी कैन मतलब गो फॉर ए रिवर्सल ट्रेड और समथिंग लाइक दैट, आपको ये सब चीज़ देखना। बट अगर एक छोटा हाई एंड रेंज, मतलब हाई एंड लो के रेंज के बीच में आ रहा है, तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस भी जल्दी मिल जाएगा, टारगेट भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस में इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो। अभी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं एंड इस सारा चीज़ को समझते हैं कि मार्केट एक्चुअली में कैसे काम करता है, ये सब फैक्टर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है यार एक बात बता, आज अगर मैंने टर्म इंश्योरेंस ले ली और कुछ साल के बाद मुझ पे कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी ही नहीं रही। अबे चैंपियन कैसे बने भाई मार्केट में, मैं रास्ता बताता हूं। जो भी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे सीखे, जो मैंने आपको चार्ट एक्सप्लेन किया, कुछ पैटर्न होता है मार्केट पे जिसको मार्केट फॉलो करने के लिए कोशिश करता है, उसका ही हम लोग कुछ एग्जांपल लेने वाले हैं। जैसे कि मार्केट पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक फॉल दिया मार्केट ने, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक फॉल दे रहा था एंड उसी फॉल के बाद अगर आप देखते हो मार्केट ने ऐसे आया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट दिया, इसको हाई को ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर हाई को ब्रेकआउट करने के बाद फिर एक रिट्रेसमेंट दिया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद एक रिट्रेसमेंट दिया, फिर एक ऊपर साइड के मोमेंटम हुआ, फिर ये नीचे आया, फिर एक अप साइड का, मतलब इस बीच में बहुत सारे छोटा भी स्विंग है। बट उस चीज़ को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। एटलीस्ट 4 या 5 कैंडल होना चाहिए एक रेंज के अंदर, तभी उसको हम लोग रिट्रेसमेंट कंसीडर करेंगे। जैसे अगर आप देखते हो, ये हमारा एक हाई पोजीशन है, सपोज आप कंसीडर कर रहे हैं ये आपका हाई है एंड यहाँ पे अगर तो 4-5 कैंडल है, तो यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट है, तो मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक कि कंटिन्यूसली मार्केट ने फॉल दिया। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट सपोज एक ट्रेंड यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है, ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इस बीच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाई लो क्रिएट करेगा मार्केट। ठीक है, तो आपके लिए क्या कंसिडर करना होगा, जब मार्केट सपोज यहाँ पे आप देख रहे हो ये छोटा वाला, ये आपका एक्सटर्नल होगा, इसके हाई को ब्रेकआउट करने के बाद एक्सटर्नल कंसिडर कीजिएगा। इस बीच पे जो भी होगा वो इंटरनल, जो BOS या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर जो होने वाला है, ये इंटरनल होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, ये ट्रेंड आपका डाउन साइड का ट्रेंड था, मार्केट यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेता है, उसके बाद इसका हाई को ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, COH। ठीक है, देख रहे हो ना, यहाँ पे आपका बन जाएगा ये क्या, चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH। ठीक है, ये आपका एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, एक डायरेक्शन चेंज हो गया मार्केट के लिए। ठीक है, उसके बाद ये जो मार्केट यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोला था कि एक ट्रेंड है, उसके बाद मार्केट सपोज, मतलब यहाँ पे इसको कंसिडर करो, सपोज ये एक आपका एक ट्रेंड है, उसके बाद मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद ये डायरेक्टली ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद ये जो नीचे आएगा ना, तो आपके लिए स्विंग क्या होने वाला है, इसको कंसिडर किया जाएगा, ना कि इसको कंसिडर किया जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से ये स्ट्रेटली ब्रेकआउट किया, अगर मार्केट यहाँ से ये स्ट्रेटली ब्रेकआउट किया होता है इसका हाई को, तो जब मार्केट रिट्रेसमेंट होता है तो मैं इस स्विंग को कंसिडर करता है। ठीक है, तो मार्केट ने ऑलरेडी देखो एक रिट्रेसमेंट दिया, उसके बाद इसका हाई को ब्रेकआउट किया, ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ या फिर COH जो भी आप कंसिडर करो, इसको ब्रेकआउट करने के बाद ये जो मार्केट नीचे आएगा ना, ये हाई और इसका लो को आपको कंसिडर करना है एज ए स्विंग। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका फीब को कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेके इसका 0.5 लेवल को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो भी यहाँ पे स्विंग चेंज हुआ होगा, सपोज मार्केट यहाँ से नीचे आया होगा, जो लास्ट रिवर्सल कैंडल हुआ होगा एंड जिसका लो बना होगा, उसको लेके हम लोग एज ए जोन बना लेंगे, मार्केट उसको आके टच करेगा, अगर सपोर्ट दिखाएगा, देन हम लोग वहाँ से एक ऑफ साइड का ट्रेड लिक्विडेशन के चलते हम लोग एक पोजीशन बना पाएंगे। ठीक है, बट यहाँ तक आया नहीं, मार्केट ने हमारा इस स्विंग का 0.5 0.618 तक मार्केट ने रिवर्सल दिया, उसके बाद देखो इसने यहाँ पे इसका हाई को ब्रेकआउट किया। अभी अगर देखते हो ये ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट नीचे आया क्या, ये जो आप हाई देख रहे हो इसके नीचे आया नहीं, मार्केट यहाँ से ही सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो अभी हम लोग के लिए क्या है, ये जो हाई को ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया, लास्ट स्विंग क्या होगा ये कंसिडर किया जाएगा। यहाँ से जब मार्केट नीचे आएगा ना, तो हम लोग इस स्विंग से क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे, उसका 0.5 एंड 0.618 लेवल अगर ये होता है तो मार्केट यहाँ से फिर ऑफ साइड के जाने का चांसेस है। तो देख लेते हैं जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किए वो मार्केट के लिए वैलिड है या नहीं है।
ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखते हो, देखो मार्केट का ट्रेंड अभी एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, अभी एक रिट्रेसमेंट लिया मार्केट ने यहाँ पे। रिट्रेसमेंट लेने के बाद जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर एक ट्रेंड है जैसे कि ये एक डिस्टेंस है, इसके बीच में डिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे छोटा छोटा चीज को कंसिडर करो। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक की एक स्विंग होता तो मैं इसको कंसिडर नहीं करता, यहाँ पे इसका हाई को ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट लेता तभी मैं उस चीज को कंसिडर करता। तो अभी अगर आप देखते हो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, तो एटलीस्ट अगर मार्केट यहाँ तक भी जाता है ना, तो भी हमें अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। तो अभी अगर आप देखते हो, जैसे मैंने आपको पहला कंडीशन एक्सप्लेन किया था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट दिया, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट किया इसका हाई को। ठीक है, जब इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर जो भी हुआ, या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर जो भी हुआ, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो मार्केट जब नीचे आ रहा, तो हम लोग ऐसे केसेस में क्या करेंगे, इसका बॉटम पोजीशन से यहाँ पे ये जो रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन या रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, वहां तक आप ड्रॉ करना, एंड उसका जो 0.5 एंड 0.618 का लेवल होने वाला, वो आपके लिए एक रिवर्सल लेवल होने वाला। ये उसका 0.5 एंड 0.618 के जोन है, वहां से मार्केट देखो रिवर्सल हुआ। अगर इसको ब्रेक डाउन किया होता, तो मैं यहाँ पे क्या करता, ये जो लास्ट कैंडल है ना, यहाँ पे जो लो बनाया, यहाँ पे एक जोन बना देता, इसके 50% से सपोर्ट लेके अगर ऊपर निकलता, तो फिर मैं वहाँ पे ऑफ साइड के लिए पोजिशन बनाता। बट मार्केट यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा था, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का चांसेस था। फिर देखो मार्केट ने यहाँ पे इसका हाई को ब्रेकआउट किया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हो, इसका हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट किया। इस ब्रेकआउट के बाद देखो मार्केट नीचे आया, क्या यहाँ से देखो मार्केट नीचे आके फिर ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लेके फिर ऊपर साइड के लिए गया। ऊपर से ये जब नीचे आएगा, तो हमारे लिए स्विंग क्या होगा, इसको स्विंग कंसिडर किया जाएगा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ तक स्विंग कंसीडर किया जाएगा, ना कि यहाँ से यहाँ तक कंसीडर किया जाए। अगर मार्केट एक बार नीचे आया होता, उसके बाद ऊपर जाता, यहाँ पे जो लो बनाया होता, उसको हम लोग स्विंग कंसीडर करते। तो अभी क्या है, मार्केट के लिए ये जो बॉटम बनाया है, ठीक है, ये जो बॉटम बना है, इस बॉटम से आप टॉप तक आप ड्रॉ करोगे ना, तो आपको देखो यहाँ पे 0.5 का लेवल आपको मिल जा रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि जो भी स्विंग आप कंसीडर कर रहे हो, कौन सा वैलिड स्विंग है, कौन सा इनवैलिड स्विंग है, इससे हम लोग प्रॉब्लम में पढ़ते थे कि हम लोग क्या करते थे, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देते थे, उसका 0.5 0.6 अवॉइड करते थे, नहीं आता था, मार्केट ऊपर से ही घूम जाता था। तो अगर आप इस चीज़ को देखोगे कि एक हाई को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, उसके नीचे अगर आया होता, उसके बाद ऊपर जाता, तो मैं ये जो लो बनाया होता उसको कंसिडर करता। बट मार्केट यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, तो मैं कंसिडर करूंगा इसको एज ए लो। यहाँ से जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, तो ये स्विंग का 0.5 0.618 लेवल मेरे लिए एक रिवर्सल लेवल होगा। ठीक है, अभी आप देखो ये हमारा हाई है, यहाँ पे एक हाई है, और इस पॉइंट से देखो मार्केट ने डायरेक्टली ये इसको ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो अभी अगर आप देख रहे हो ना, इस हाई को ब्रेकआउट किया था, उसके बाद नीचे आया, फिर हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, इसको स्विंग कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऊपर से जब मार्केट नीचे आएगा ना, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे इसका बॉटम पोजीशन से ये जो टॉप गया, उसका रिट्रेसमेंट हम लोग फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ से यहाँ तक अगर आप कंसिडर करते हो, तो आपके लिए जो लेवल होने वाला है कौन सा, ये 0.5 एंड 0.618 का लेवल। तो वहाँ तक मार्केट आया नहीं, तो मार्केट यहाँ पे ये कंटिन्यूस बुलिश डायरेक्शन के लिए जाने वाला। ठीक है, उसके बाद आप देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक हाई बनाया। ठीक है, इस हाई को बनाया, हाई को बनाने के बाद देखो एक न्यू हायर हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर देखो ऊपर गया, इसके ऊपर जा नहीं पाया, यहाँ पे जाके गया, तो मार्केट ने क्या बनाया आप देख लो, इसके ऊपर गया, यहाँ पे हायर हाई बनाया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो रेड कैंडल बना है, इसको एज ए जोन कंसिडर कर दूंगा। ठीक है, ये एज ए जोन कंसिडर कर दूंगा, बिकॉज इसने एक हायर हाई बना लिया। अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा, तो मेरा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होने वाला है, COH यहाँ पे होने वाला है। बिकॉज अभी अगर आप देखते हो, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, हाई हाई हाई, मतलब हायर हाई बनाते जा रहा था। बट मार्केट जब यहाँ पे नीचे आएगा, उसके बाद एक लो बनाएगा, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे एक ऑलरेडी यहाँ पे बनाया, बट यहाँ पे रिट्रेसमेंट आप देखते हो, ये एक हाई हो गया, यहाँ पे एक लोअर हाई हो गया, एक लोअर लो हो गया, फिर लोअर लो। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑलरेडी हो गया। ये रिट्रेसमेंट के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक डाउन साइड के व्यू बना सकते हो। एंड ये जो मार्केट नीचे आएगा, ये मार्केट कहाँ तक आएगा आप देख रहे हो ना, यहाँ से मार्केट एक स्ट्रेट ऑफ साइड का मोमेंटम हुआ था। ठीक है, ये ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट दिया था क्या, नहीं दिया था। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, इसका 0.5 मतलब इस पॉइंट से जो भी हाई बना है, उसका 0.5 0.618 कंसिडर करो। अगर नहीं आ रहा तो मार्केट आने दो इसका लेवल तक। अगर अब लास्ट रिवर्सल कैंडल कौन सा, ये कैंडल है, तो मैं ये ग्रीन कैंडल का जोन बना दूंगा। जैसे ही मार्केट देखना इसको आकर टच करेगा और रिवर्सल करेगा, मोस्टली इसका 50% पे सपोर्ट लेता है, तो अब देखना मार्केट वहां तक आने के बाद एक ऑफ साइड का मोमेंटम देगा। देखो मार्केट यहाँ पे आया था, टच नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद देखो फिर से मार्केट नीचे आया, एग्जैक्टली देखो ये जो जोन हम लोगों ने बनाया, वहां पे जैसे ही टच हुआ, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे एक्टिव हुआ, उसके बाद देखो ऑफ साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिला।
ठीक है, अब समझ रहे हो ना यहाँ पे, बिकॉज देखो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे थे कि देखो ये एक रिवर्सल था, एक था, इसका हाई को ब्रेकआउट किया, उसके बाद ऊपर गया, तो हमारा लास्ट स्विंग था ये, यहाँ से यहाँ तक लेके फिफ्थ ड्रॉ करेंगे, उसका 0.5 लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंस होगा। अगर 0.5 से पहले ही रिवर्सल लेते तो हमें वेट करना होगा, ये जो लो पोजीशन तक वेट करना होगा, यहाँ पे आएगा तो अपना लिक्विडेशन होकर मार्केट ऑफ साइड का जाने का चांसेस रहेगा। ठीक है, वैसे ही मार्केट अगर आप देखते हो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया, इसका हाई को ब्रेकआउट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्विंग बनाया इस स्विंग का 0.5-0.618 लेवल को देखेंगे। ठीक है, देखो इसने इसका हाई को ब्रेकआउट किया, अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ तक कंसीडर करता हूँ ना, उसका 0.5-0.618 का लेवल है, जहाँ से मार्केट ये सपोर्ट लेके ऊपर गया। ठीक है, और मार्केट ये नीचे आया भी नहीं। ठीक है, ये नीचे आया नहीं, मार्केट ऊपर चला गया, तो ऊपर से जब नीचे आएगा तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे उसका 0.5-0.618 का लेवल, और एग्जैक्टली ये 0.5 से सपोर्ट लेके गया था। तो यहाँ से ये जब ऊपर गया, इसके हाई को ब्रेकआउट किया, ये रिट्रेसमेंट आया था क्या कि 0.5 तक नहीं आया था। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर यहाँ पे ये सपोर्ट 0.5 तक नहीं आ रहा है तो वेट करना है, इसका जो बॉटम लेवल है जहां से मार्केट एक बड़ा मोमेंटम दिया है, लास्ट रिवर्सल कैंडल जो था, जो भी लोअर लो बनाया होगा या फिर हायर हाई बनाया होगा, उसको आप जोन बना लो। वहां पे जैसे ही मार्केट आएगा एक ऑर्डर ब्लॉक वहां पे एक्टिव होगा, ऑर्डर फ्लो एक्टिव होगा, एंड वहां से आपको एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे अगर आप देखते हो मार्केट के लिए, आप यहाँ पे क्या कंसिडर करोगे, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये जो लो बनाया था, यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया, इसके ऊपर हाई गया, उसके बाद एक हायर हाई बनाया। तो ये जो हायर हाई बनाया, तो हमारे लिए जो लास्ट मतलब जो ये रिवर्सल लेवल क्या था, ये एक लेवल था। तो हम लोग ने क्या किया, ये जो रेड कैंडल है इसको एक जोन बना दिए। जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट होने के बाद देखो यहाँ पे बीओएस हुआ, उसके बाद देखो फिर एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर डाउन साइड का मोमेंटम दिया। तो ओवरऑल आपको इसके नीचे जाएगा तो आपका जो बुलिश व्यू है उसको चेंज करना है, रिट्रेसमेंट पे आपको बियरिश साइड के लिए देखना है। ठीक है, सिंपल। एंड वही चीज अगर आप करते हो यहाँ से तो, और इसका स्टॉप लॉस भी क्या होगा, जब मार्केट आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है ना, जो भी हाई बना रहता है उस हाई से जहाँ पे आपका एंट्री बनेगा उसका डबल तक नॉर्मली टारगेट होता है। ठीक है, तो उतना ज़्यादा भी कोई ज़रूरत नहीं, कभी कभी बड़ा मोमेंटम दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इस चीज़ को आप देख सकते हो। अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए व्यू बनाए तो चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी होगा जब एक मतलब ब्रेकडाउन होगा। जैसे कि सपोज मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर चला गया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, मार्केट ऊपर गया, आने के बाद ये जो लो बना है, इस लो के नीचे अगर कैंडल जाता है तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। यहाँ पे हाई को ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये लो था, ऊपर से अगर नीचे आते इसको ब्रेकडाउन करता तो मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता। यहाँ पे इसने हाई को ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया, तो ये जो लो बना है इसको ब्रेकडाउन करेगा तो मेरा व्यू जो है डाउन साइड के लिए होने वाला। एंड उसके बाद अप साइड डाउन साइड का मोमेंटम दिया, एंड ओवरऑल देखो यहाँ से एक ऑर्डर फ्लो मिला था आपको, ऑर्डर ब्लॉक एक्टिव होकर यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम दिया था। तो मैंने आपको बोला था यहाँ से अगर ये रिट्रेसमेंट ले रहा है, ये अगर 0.5-0.6 का होता तो एक और कंटिन्यूस डायरेक्शन में जाता। बट अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल 0.5-0.6 तो नहीं आया तो वेट करो इसका, ये जो यहाँ पे मिटिगेट होने के लिए यहाँ पे जो एक ऑर्डर ब्लॉक आप कंसीडर करो, यहाँ पे जो भी हम लोग ऑर्डर ब्लॉक की सोचते हैं, यहाँ पे एक जोन बनाए, तो जैसे मार्केट वहाँ पे आएगा इस जोन को टच करते ही वहाँ पे एक्टिव होगा ऑर्डर फ्लो, एंड उसके बाद आपको एक ऑफसाइड का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। एंड सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, ये वाला सिचुएशन आप देखो, तो पर मैं इसको भूल जाता हूँ, इस दिन का ही मैं कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो एक मार्केट का यहाँ पे एक लो बनाया, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या बनाया, यहाँ पे एक हाई बनाया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखते हो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ या फिर बीओएस, जो भी आप कंसिडर करो, अगर डाउन ट्रेंड है उसके बाद बीओएस चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है अलग बात है। तो अभी अगर आप देखो तो मेरा कहना है कि 4-5 कैंडल होना चाहिए एटलीस्ट एक जोन पे, तभी उसको हम लोग रिट्रेसमेंट कंसिडर। यहाँ पे देखो एक ही कैंडल है तो ये रिट्रेसमेंट नहीं है, यहाँ से नीचे आया उसके बाद ऊपर गया, 4-5 कैंडल है, ठीक है, उसके बाद देखो ये हाई को ब्रेकआउट किया, देखो यहाँ पे अगर कंसिडर करोगे ऑलरेडी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखते हो ना भाई, ये जो जोन आप देख रहे हो जहाँ से, इस जोन के अंदर क्या 1 2 3 4 5 कैंडल है, इसके ऊपर गया मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो ही गया। तो ये जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो हम लोग ऊपर से जब ये नीचे आएगा तो हमें देखना है कि ये जो रिट्रेसमेंट ले रहा है ये कहाँ तक ले रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये टॉप से बॉटम कंसिडर कर सकते, तो उससे उसका 0.5-0.618 को लेवल को मेंशन कर सकते हैं। वहाँ से मार्केट देखो ऊपर गया, ऊपर साइड पे बीओएस हुआ, एंड ऊपर साइड पे ब्रेकआउट करने के बाद ये सॉलिड ऑफ साइड के लिए मोमेंटम दिया। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये जो लो बनाया है इस लो से जो हाई को कंसिडर करें जहाँ से रिट्रेसमेंट ले रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर आप यहाँ तक कंसिडर करते हो तो देखो उसका 0.5 का लेवल ये है, अब देख रहे हो ना, अगर आप यहाँ पे कंसिडर करते हो उसका 0.5 का लेवल यहाँ पे था जिसको टच नहीं हुआ था। फिर देखो मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आया, देखो एग्जैक्टली देखो 0.5 का लेवल से ये सपोर्ट लेके ऊपर गया। अगर मार्केट ये 0.5 को ब्रेक डाउन करता तो मैं यहाँ पे क्या था, ये जो लास्ट कैंडल बनाया
यहाँ पे ये जो रेड कैंडल बना है ब्रेकआउट से पहले, उसको मैं एक जोन बना लेता। यहाँ पे जैसे ही आता तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर फ्लो एक्टिव होता है एंड वहाँ से मार्केट एक ऑफ साइड का मोमेंटम देने का चांसेस होता है। तो आप इस चीज़ पे देख सकते हो, ये ब्रेकआउट वगैरह देख सकते हो। एंड अदरवाइज यहाँ पे देखो BOS हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट स्ट्रेट चला, तो स्ट्रेट चला तो उस बेसिस पे मैंने आपको क्या बोला, जो लोएस्ट बनाए होगा उसको हम लोग स्विंग कंसीडर करेंगे। इस पॉइंट से जो हाई बना है वहाँ तक ड्रॉ करना, उसका 0.5 पे सपोर्ट दिखा रहा है तो मार्केट वहाँ से अपसाइड के लिए जाएगा। अगर उसको ब्रेक डाउन करा तो यहाँ पे ये जो जोन बना है वहाँ तक मार्केट आने का चांसेस रहेगा। ठीक है, एंड सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे भी देखते हो, ये ऊपर साइड से मतलब जो भी मार्केट यहाँ पे आ रहा था, ये जो हाई को बनाया, ये हाई बनाया आप देख रहे हो ना, ये हमारा एक हायर हाई था जिसको मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। उसके बाद मार्केट क्या किया, मतलब यहाँ से कंटिन्यूसली ऑफ साइड के लिए गया, यहाँ से मतलब इसके नीचे आ नहीं पाया एंड यहाँ से कंटिन्यूसली ऑफ साइड के लिए गया। तो हमारा जो लास्ट स्विंग क्या होने वाला, देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, फिर नीचे आया था, फिर ये ब्रेकआउट करके ऊपर कंटिन्यूसली जा रहा है। जब मार्केट क्या करेंगे हम लोग, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से ये टॉप पोजीशन तक हम लोग ड्रॉ करेंगे एंड उसका 0.5 एंड 0.618 का लेवल को हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, वहाँ से जब मार्केट सपोर्ट दिखाएगा देन हम लोग वहाँ पे एक लॉन्ग साइड के लिए व्यू बनाएंगे। ठीक है, तो मैं ये सब चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक सेटअप भी मिल जाएगा। बिकॉज आप लोग ये, अगर आप ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट ही देखते जाओगे ना तो आप एंट्री नहीं ढूंढ पाओगे, आप बोलोगे कहाँ पे एंट्री करूंगा मैं। ठीक है, तो आप इससे आपको क्लियर हो रहा है कि आपका एंट्री कहाँ पे मिलेगा। देखो यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे काफी टाइम जोन क्रिएट हुआ, यहाँ पे देखो इसका हाई के ऊपर गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, बिकॉज ट्रेंड डाउन ट्रेंड के बाद ये हो रहा है तो अप ट्रेंड यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेगा, इस स्विंग का 0.5 0.618 होगा एंड उसके बाद ये जो हाई को ब्रेकआउट करेगा, हाई को ब्रेकआउट करने अगर रिट्रेसमेंट लेके नीचे आया होता फिर ऊपर गया होता तो जो लास्ट रिट्रेसमेंट का लो होता वो हमारा स्विंग कंसीडर किया जाता। तो इसने इसका हाई को ब्रेकआउट करके सीधा ऊपर निकल गया, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट दे रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो लो बना है, यहाँ पे ये जो लो बना है, यहाँ से यहाँ तक कंसीडर कर ये टॉप पोजीशन एंड उसका 0.5 0.618 का लेवल को कंसीडर किया जा रहा है यहाँ पे एज ए रिवर्सल लेवल है। वहीं से सपोर्ट लेके फिर ऑफ साइड का मोमेंटम दिया। देखो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया, अगला दिन इसी के ऊपर ये जोन के ऊपर ही ओपन हो गया। ठीक है, तो इसके नीचे आ नहीं पाया तो मार्केट जब ऊपर जा रहा है यहाँ पे ऑफ साइड के लिए, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया। देखो इसके हाई को ब्रेकआउट किया, सीधा चला, यहाँ पे इसका हाई को ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट लेके नीचे नहीं है, सीधा चला, यहाँ पे देखो हाई को ब्रेकआउट किया, ऊपर चला। तो हमारा सिचुएशन क्या है यहाँ पे, अभी अगर आप देखते हो इसने हमारा हाई को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे हायर हाई क्रिएट हुआ, उसके बाद देखो मार्केट नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद फिर देखो ऊपर गया, तो हमारा यहाँ पे लास्ट स्विंग क्या होने वाला, ये वाला स्विंग होने वाला है। बिकॉज देखो मार्केट ने ये ऑलरेडी एक हायर हाई क्रिएट हुआ, फिर ऊपर ब्रेकआउट हुआ, तो हमारे लिए जो स्विंग कंसिडर करेंगे इसको कंसिडर करेंगे। इसके नीचे जाएगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर एक होने वाला है। ठीक है, यहाँ से मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम दे सकते हैं और ये डाउन साइड का मोमेंटम कहाँ तक जाएगा हम लोग के हिसाब से, क्या ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से टॉप पोजीशन कंसीडर करेंगे, उसका 0.5 एंड 0.618 जोन तक मार्केट जाएगा। अगर इसको तोड़ेगा मार्केट, यहाँ पे जो लास्ट रिवर्सल कैंडल है वहां तक मार्केट आके मिटिगेट होकर वहां से फिर मार्केट ऑफ जाने का चांसेस रहेगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा है ये जो भी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी अगर आप इसको कंसिडर करोगे एज ए स्विंग, आपको कुछ भी पता नहीं, सपोज इसको हम लोग कंसिडर करें एंड ये ऊपर साइड पे ये ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पे ये ऊपर साइड पे ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये जो ब्रेकआउट कर रहा है यहाँ पे, तो आपके लिए क्या है, यहाँ पे ये जो ऊपर साइड पे ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है तो आपके लिए लास्ट रिवर्सल लेवल कौन सा, ये लेवल है। तो हम लोग यहाँ से इसको कंसीडर करेंगे स्विंग रिट्रेसमेंट 0.5 तक। तो जैसे मतलब देखो यहाँ पे अगर मार्केट रिवर्सल दिखा रहा था तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करके रखूंगा। जब यहाँ पे 0.5 0.6 जोन पे आएगा तो मैं ऑफ साइड के लिए जाऊँगा। अगर मार्केट ने एक हायर हाई बना दिया तो मैं यहाँ पे और एक ड्रॉ कर दूंगा एंड वहाँ से जब मार्केट रिवर्सल लेके 0.5 0.6 तभी जाकर अपना एंट्री बनेगा। एंड वैसे ही अगर आप छोटा छोटा स्विंग को आप करते जाओगे, जैसे इसका हाई को ब्रेकआउट किया मार्केट ने, ठीक है, इसका हाई को जब ब्रेकआउट किया तो मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद देखो फिर यहाँ पे मार्केट ने ये जो हाई बना है उसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो इसने मार्केट ने ये हाई को ब्रेकआउट किया एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया था। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बोलता हूँ बेसिकली आप अगर देखो इस दिन का ही कंसिडर करते हो, इस दिन का ही हाई को ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट स्ट्रेट ऑफ साइड का मोमेंटम दिया, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो लास्ट स्विंग है यहाँ पे इस पॉइंट से मैं यहाँ तो कंसिडर कर सकता हूँ, उसका 0.5 0.618 लेवल पे अगर मार्केट सपोर्ट दिखा रहा है तो अच्छा है। अगर उसको ब्रेक डाउन करे, हमें पता है मार्केट कहाँ तक आएगा, कहाँ तक आएगा, ये जो लास्ट रिवर्सल लेवल कैंडल यहाँ पे अगर आप देखते हो ना एक रिवर्सल लेवल कैंडल, इसका जोन अगर बना लेते देखो वहां से मार्केट ऑफ साइड का मोमेंटम दिया। ठीक है, और ये यही वाला चीज अगर आप इस पॉइंट से इसका टॉप पोजीशन कंसीडर करते हो, उसका 0.5 0.618 तक मार्केट गया। ठीक है ना, तो ऐसे आप कर सकते हो। एंड वही चीज अगर आप यहाँ पे भी देखते हो, ये वाला रिट्रेसमेंट देखो, मार्केट ने यहाँ पे हाई को ब्रेकआउट किया था,
बट अगर उससे पहले आप एक रिट्रेसमेंट देखते हो, कौन सा रिट्रेसमेंट था, आप यहाँ पे एक चीज़ देख लो। यहाँ पे देखो मार्केट क्या हुआ था, नीचे आया था, रिट्रेसमेंट लिया था, फिर नीचे आया था, फिर लोअर लो बना के फिर मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई बनाया था। हायर हाई बनाने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर हाई को ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके फिर ऑफ साइड के लिए गया। ठीक है, तो आपको पता है अगर मार्केट ने यहाँ पे इसने इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अगर नीचे लो बना के फिर ऊपर गया होता तो इस लो को हम लोग कंसिडर करते। बट मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट भी नहीं लिया, फिर ऊपर चला गया। तो मेरे लिए जो स्विंग होने वाला ये वाला एक स्विंग होने वाला। ठीक है, तो आइदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो जोन बना है इसको लास्ट वाला रिवर्सल कैंडल, ये जो रेड कैंडल लो बना है इसको एक जोन बना दूंगा, या फिर ऊपर से जब नीचे आएगा तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से ये जो लो बना है इस लो पॉइंट से टॉप पोजीशन तक मैं ड्रॉ करूंगा अपना 0.5 लेवल को पाने के लिए। एंड वहीं से देखो 0.5 का लेवल से मार्केट ने सपोर्ट बना के फिर ऑफ साइड का मोमेंटम एक दिया था। तो इस जोन को जैसे ही टच किया होगा एक ऑफ साइड का मोमेंटम दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो टच किया, एक मोमेंटम दिया, नो डाउट थोड़ा बहुत नीचे आया, बट इस जोन से सपोर्ट लेके फिर देखो ऑफ साइड का एक मोमेंटम आपको देखने को मिला। ठीक है, और अभी का सिचुएशन अगर आप देखोगे मार्केट ने इस दिन का आप देख लो, आपके लिए क्या है, मार्केट का ये आपका एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है ना, बिकॉज मार्केट यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेंड आ रहा था और मार्केट ने यहाँ पे इसका हाई को ब्रेकआउट किया, उसके बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद देखो इसने इसको भी ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट करके मार्केट जब नीचे आएगा तो इसके लिए स्विंग क्या होने वाला है, ये जो लास्ट स्विंग होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे तो कोई रिवर्सल है ही नहीं, ये तो डायरेक्टली मार्केट ऊपर गया तो उसके बाद नीचे आया। तो हम लोग क्या करेंगे, आइदर यहाँ पे एक जोन बना लेंगे, ये जो लास्ट वाला कैंडल देख रहे हो ना यहाँ पे, ये रेड कैंडल जो बना है, लोअर लो जो बना है वहाँ तो हम लोग एक जोन बना लेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे इसका 0.5 और 0.618 का जोन को देखें। देखो 0.5 से मतलब रेजिस्टेंस लेके नीचे आया और नीचे साइड पे आके ये जो हम लोग यहाँ पे जोन बनाए थे जहाँ से मार्केट एक रिवर्सल हुआ था प्रीवियस वाला दिन, उसी जोन को देखो सपोर्ट बना के फिर मार्केट ऑफ साइड के लिए गया। तो अभी का सिचुएशन देखो, ये आपका हाई है, आज का दिन का ये हाई है, ये जो स्विंग बना है वहाँ से मार्केट देखो ये छोटा छोटा आप रिट्रेसमेंट देख रहे हो। मैं जैसे बोलता हूँ ना छोटा रेंज होता है तो आप बीच में जो इंटरनल BOS होता है उसको इग्नोर करो। तो अभी देखो मार्केट ने यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद अभी अगर आप देखते हो ना, पाथ टूल में सिलेक्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। देखो मार्केट ने यहाँ पे ऐसे लो बनाया था, बीच में छोटा छोटा कुछ हुआ है, बट यहाँ पे देखो एक हाई बना है, उसके बाद देखो हायर हाई बना के फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन किया, फिर एक ऑफ साइड का मोमेंटम दिया। तो अभी अगर आप देखोगे ना, जो भी चीज़ आप समझने के लिए कोशिश करो, देखो हमारा कंडीशन क्या था, अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया फिर ऊपर गया और ऐसे रिट्रेसमेंट उससे पहले ही रिट्रेसमेंट लेके ऊपर निकल गया, नीचे आया नहीं, तो उस केसेस में हम लोग क्या कर रहे थे, नीचे वाला जो लोएस्ट पार्ट था उसको कंसिडर कर रहे थे। पर देखो इसने हायर हाई बनाया, उसका प्रीवियस मतलब आज का दिन का हाई को ब्रेकआउट किया, हायर हाई बनाया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया। तो हमारे लिए अभी स्विंग क्या होने वाला है, ये एक स्विंग होने वाला है। तो मैं इस स्विंग का लो से ये टॉप पोजीशन में ड्रॉ कर दूंगा, उसका 0.5 एंड 0.618 जोन मेरे लिए रिवर्सल हो जाएगा। तो वहीं से देखो मार्केट सपोर्ट लेके फिर ऑफ साइड का एक मोमेंटम दिया 0.5 0.618 के जोन से। तो मार्केट ने अभी क्या किया, यहाँ पे हाई को ब्रेकआउट किया। ठीक है, ये जब हाई को ब्रेकआउट किया और मार्केट लो कहाँ से गया था, यहाँ से मार्केट ने लो बना के गया था। तो हमारे लिए जो लास्ट रिवर्सल क्या लेवल होने वाला है, इसका हाई को जो ब्रेकआउट किया, तो मैं स्विंग किसको कंसीडर करूंगा, इस बॉटम से ये टॉप पोजीशन तक कंसीडर करने वाला। तो इसका 0.5 0.618 जोन को जैसे तोड़ेगा तो मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम देगा। वो कहाँ तक देगा, बेसिकली रूल के हिसाब से यहाँ तक होना चाहिए, उसको ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुका है मार्केट ने, इसको भी ब्रेक डाउन कर चुका है, इसको भी ब्रेक डाउन कर चुका है, यहाँ पे भी ब्रेक डाउन कर चुका है। ठीक है, तो मार्केट ने जितना भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह था, मतलब जो भी था उसको ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुका था। तो ये इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से मार्केट नीचे आता है, उसके बाद देखो यहाँ पे 2-3 कैंडल है, चलो ठीक है कंसिडर करते हैं, एक हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, एक लोअर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, रिट्रेसमेंट है, उसके बाद BOS हो गया, उसके बाद BOS के साथ मार्केट ऊपर गया, यहाँ से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इसका लो को ब्रेकआउट किया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऑफ साइड के लिए गया, ऐसे ऐसे कुछ पैटर्न बनाया। तो ये जो पैटर्न सब बना क्यों बना, अभी देखो ये हमारा एक ट्रेंड है और ये एक लंबा ट्रेंड है। तो मैं आपको बोलता हूँ अगर एक डिस्टेंस है 200-300 पॉइंट का डिस्टेंस है तो उसका मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर को आप कंसिडर कर सकते हो। अभी अगर आप देखते हो मार्केट के लिए यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया, एक लो लो बनाया, इसने एक हाई बनाया, इसके ऊपर हायर हाई बनाया कि नहीं, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखते हो इसका रिट्रेसमेंट कहाँ तक होना चाहिए, यहाँ से इसका 0.5 0.618 तक होना चाहिए, जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देखो इसने हाई को ब्रेकआउट किया, इसका हाई हाई को ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो मार्केट ने इसका हाई को ब्रेकआउट किया,
ठीक है, यहाँ पे हाई को ब्रेकआउट करने के बाद इसके नीचे सस्टेन किया क्या, नहीं आया नीचे, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। ठीक है, तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, अगर मार्केट ऐसे करके ऊपर जा रहा है ना, तो आप क्या करोगे, जो लेवल से